Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about language maintenance. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लैंग्वेज मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज डेथ और इसके अलावा लैंग्वेज शिफ्ट को हमने पढ़ा था। आज हम लैंग्वेज मेंटेनेंस और लैंग्वेज एटीट्यूड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज मेंटेनेंस की तरफ। लैंग्वेज मेंटेनेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ कम्युनिटी और स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज मेंटेन एंड प्रमोट देयर लैंग्वेज बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स। दोस्तों लैंग्वेज मेंटेनेंस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक कम्युनिटी या स्पीकर्स, ग्रुप ऑफ स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज अपना जो लैंग्वेज होता है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट तरीक़ों से अपना लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, अपने लैंग्वेज को मेंटेन रखते हैं, अपने लैंग्वेज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज को डेड होने से बचा लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि अपने लैंग्वेज से मोहब्बत रखती हैं, अपने लैंग्वेज को बेहतर समझती हैं, ठीक है, उनकी खसूसियात क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं उनकी तरीके कि वो किन तरीक़ों से अपने लैंग्वेज को मेंटेन रखते हैं और प्रमोट करते हैं, ठीक है। दे स्पीक देयर लैंग्वेज। दोस्तों जो कम्युनिटी अपने लैंग्वेज को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने लैंग्वेज को डेड होने से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि वो अपना लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। वो किसी दूसरे कम्युनिटी के लैंग्वेज नहीं बोलते, ठीक है। वो अपने लैंग्वेज को बेहतर समझते हैं, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, अपने लैंग्वेज को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। स्पीक कंटिन्यूली वो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम होता है, उनके जो ऑफिसेज होते हैं, ऑफिशियल सिस्टम होता है, ठीक है, तो उन सब में उनका अपना लैंग्वेज होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग तुर्की को ले लें, ठीक है, वहाँ पर उनका अपना लैंग्वेज है, ठीक है, वहाँ पर कोई अंग्रेज़ी नहीं सीखता, वहाँ पर वो अपने लैंग्वेज में तकरीरें करते हैं, जहाँ पर जाते हैं वो अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, वो अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अपना लैंग्वेज मेंटेन रखते हैं, ठीक है। दे लर्न एंड टीच देयर लैंग्वेज। दोस्तों ये लोग अपना ज़ुबान सीखते हैं और सिखाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को अपना लैंग्वेज सिखाते हैं, ख़ुद भी सीखते हैं और उनको भी सिखा देते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है दे डॉक्यूमेंट देयर लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। दोस्तों ये अपने लैंग्वेज को, अपनी जो तरीके होते हैं, अपनी लैंग्वेज को जो खसूसियात होते हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं, बुक्स लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो पोइट्री होते हैं उनकी जो बुक होती है अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, नावल्स लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, जो हॉली बुक्स होते हैं जैसा कि कुरान हो गया, या जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हो गए जिनका जो हॉली बुक्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं टू दियर लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी तरह से वो अपना लैंग्वेज महफूज बना लेते हैं, ठीक है। तो उन बुक्स को, उन पोइट्रीज़ को, उन नावल्स को जब उनकी सोसाइटी वाले जब पढ़ेंगे तो क्या होगा कि उनका जो लैंग्वेज प्रैक्टिस होगा, ठीक है, उनका लैंग्वेज प्रैक्टिस होगा, उनका अपना लैंग्वेज के बारे में समझ आएगा, ठीक है, वो अपने लैंग्वेज को सीखेंगे। तो आखिरी पर है दे प्रमोट देयर लैंग्वेज। ये लोग अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, ठीक है, हर तरीके से, ठीक है। जैसा कि अंग्रेज़ आए बर साग़िर में, ठीक है, हिंदुस्तान पर जब उन्होंने कब्ज़ा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जब वो काबिज़ हो गए तो उन्होंने क्या किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो अंग्रेज़ी था, तो अंग्रेज़ी में उन्होंने जो सारा सिस्टम था वो कर लिया, ठीक है। तो फिर हमारे जो लोग थे, ठीक है, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ी सीखना शुरू की, ठीक है। जो लोग अंग्रेज़ी में अच्छे होते थे, अंग्रेज़ी उनको आती थी, तो उनको एज अ सर्वेंट रखते थे, ठीक है, उनको नौकरी देते थे, ठीक है,
क्लर्क या सिपाही वगैरह भर्ती कर देते थे, ठीक है। तो इसी तरह से वो अपना लैंग्वेज इम्पोज करते हैं हम पर, ठीक है, जब वो काबिज हो जाते हैं। इसी के अलावा हम मेंटली ग़ुलाम हो चुके हैं उन कंट्रीज़ के, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अंग्रेज़ी सीखते हैं। हमारी जो मुआशरे में क्या होता है कि अगर हमें उर्दू आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उर्दू का स्पीकर हूँ, ठीक है, उर्दू मुझे आती है, तो मुझे उर्दू पर जॉब नहीं मिलता, ठीक है। उर्दू तो मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पर मुझे उर्दू बोलने पढ़ने वगैरह पर मुझे कोई जॉब नहीं देगा। अगर मुझे अंग्रेज़ी आती है तो हर कोई कहेगा कि जो है इसकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये अंग्रेज़ी अच्छे बोलता है, ठीक है, उसे सेलेक्ट करो, ठीक है। ये नहीं देखता कि इसे कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन इसे अंग्रेज़ी अच्छी आती है, उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इन सब में अंग्रेज़ी को ही फोकस दिया जाता है, ठीक है। दो कौमी नज़रिया जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी उर्दू तनाज़ा, तो दोस्तों उस तनाज़े की वजह से हमारे जो कंट्री है वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, बल्कि 3 टुकड़ों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक कंट्री का भी फ़ायदा नहीं हुआ, एक लैंग्वेज का भी फ़ायदा नहीं हुआ। मसला तो लैंग्वेज से ही बना, ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज का क्या बना, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। हम सब, चाहे वो हिंदी स्पीकर हो, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो उर्दू स्पीकर हो, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है, बंगाली, मतलब किसी को भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसको है, जिसको अंग्रेज़ी आती है, ठीक है, उनको जॉब भी मिलता है, उनके लोग इज़्ज़त भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो लोग अपना लैंग्वेज मेंटेन रखते हैं, ठीक है, वो अपना हर तरीके से वो अपनी लैंग्वेज की हिफाजत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है लैंग्वेज मेंटेनेंस। अब आते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड की तरफ। लैंग्वेज एटीट्यूड्स are opinion, ideas and prejudice that speaker have with respect to a language। दोस्तों लैंग्वेज एटीट्यूड ओपिनियंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, प्रेजुडिस होते हैं एक स्पीकर के दूसरे लैंग्वेज के मुतालिक, ठीक है। दोस्तों अब मैं उर्दू स्पीकर हूँ, ठीक है, अब मैंने सीखनी है अंग्रेज़ी, ठीक है। तो अब मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ होंगे अंग्रेज़ी के मुतालिक, कुछ ओपिनियंस होंगे, ठीक है, मेरा एक एटीट्यूड होगा अंग्रेज़ी के मुतालिक, ठीक है। मुझे उनके फ़ायदों का पता होगा कि अगर मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा तो मुझे जॉब मिल सकते हैं, ठीक है, मैं दुनिया के किसी भी बंदे से कम्युनिकेट कर सकता हूं, ठीक है। और दुनिया की जो तकरीबन आबादी है वो अंग्रेज़ी सीख रही है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ट्रेड में भी मतलब बेहतर किरदार अदा कर सकता हूँ, ट्रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी से कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे जहन में उनके कुछ फ़वाइद होने चाहिए, ठीक है। अब मेरा अपना एक राय होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड उस लैंग्वेज की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक मसला भी है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड तो ये हो गया कि मेरे उस लैंग्वेज की जो फ़वाइद है, ठीक है, मेरा जो मतलब मेरा शौक़ होता है, हम कह सकते हैं कि मेरा शौक़ है ये लैंग्वेज सीखना, ठीक है। तो फिर हमें क्या होगा कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। हम उस लैंग्वेज को आसानी सीख सकते हैं अगर हमारा जो एटीट्यूड है उस लैंग्वेज की तरफ वो पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों अगर उस लैंग्वेज के स्पीकर से हमारा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उस लैंग्वेज से हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो किस तरह दोस्तों अब इसराइल है, ठीक है, इसराइल हमारा दुश्मन है। हम अगर हमें कोई कहे कि यार आप इसराइल का लैंग्वेज सीखे, तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है, पहले तो मैं उससे लड़ूंगा, ठीक है, मैं उससे मारूंगा कि मैं क्यों सीखूंगा इसराइल का लैंग्वेज, ठीक है। मेरा एटीट्यूड है उनकी तरफ नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। मैं किसी हालत में उनका लैंग्वेज नहीं सीखूंगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं उनका लैंग्वेज सीखूं, लेकिन मेरा एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव है, मैं नहीं सीख सकता उनका लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है एक लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। अगर उसका ओपिनियन पॉजिटिव है तो वो लैंग्वेज सीखना उसके लिए आसान होता है, ठीक है। अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो उनके लिए वो ज़ुबान सीखना नामुमकिन है, ठीक है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।